हेलो मेरे यारों दोस्तों, मेरे देशवासी भाइयों, मेरे दुनिया भर के इंसान दोस्तों। देखो, सबसे पहले ये बात हमें जानकारी होना चाहिए, ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि हम इंसान हैं। अल्लाह ने हमें खेल कूद करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है। हमारे ऐसे बहुत से हिंदू दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम है, हमारे आसपास रहते हैं या फिर हमारे समाज में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं या फिर हमारे देश के बाहर किसी और देश में रहते हैं। ऐसे हमारे दोस्त हैं बहुत जो हक़ के तलबगार हैं, हक़ को ढूंढते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसको कोई अच्छा राहबर नहीं मिल रहा है जो उसे हक़ बताए, गलत और हक़ का तारुफ़ कराए। ऐसे राहबर उनको नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई अगर या फिर नॉन मुस्लिम बहन, माँ बहन या फिर भाई दोस्त, अगर ऐसे कोई हो तो अगर हमारी बात अगर आप तक पहुँचते हैं तो हम आपको ये जानकारी दे देते हैं। देखो मेरे यारों, हम सारे इंसान को ये पता है, हम सारे इंसान ये जानते हैं कि ऊपर कोई है जो सारी कायनात का बनाने वाला, सारी सृष्टि जगत का बनाने वाला। हर इंसान ये बात मानता है। जो नहीं मानते ये सारे बात जो कहते हैं, हम इंसानों में से ऐसे बहुत है जो कहते हैं ये सब यूं अपने आप बन गए हैं, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। नास्तिक जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे चीज़ जो है, पहाड़ पर्वत नदी नाला और ये पेड़ पौधे, ये सब अपने आप बनते हैं, अपने आप मर जाते हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो ये वो लोग जो है नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पैदा होगा मर जाएगा, पैदा होंगे मर जाएंगे, फिर इसी तरह चलता रहेगा। ये सारी चीज़ों का बनाने वाला कोई नहीं है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो एक स्रष्टा के बारे में ईमान नहीं रखते। तो उनकी छोड़ो यारो, हम इंसानों में से ज़्यादा जो है हिंदू लोग हैं, यहूदी है, नसारा है और बौद्ध है, जो भी हमारे आसपास हम मिलजुल के रहते हैं, हम इंसानों में से ज़्यादा हम ये सोचते हैं, ये जानते हैं और ये मानते भी है कि एक है सारे जगत का बनाने वाला। लेकिन वो कौन है? अब उसको बहुत सारे लोग बहुत शक्ल में मानते हैं, बहुत रूप में, बहुत मूर्ति उसकी मूर्ति बना करके जो है पूजते हैं। ये गलत है दोस्तों। बनाने वाला का कोई सूरत शक्ल नहीं हो सकता। अब एक बात सोचो, जो हवा हम अपने जिस्म में लगते हैं, हवा जो चलती है, हवा को हम किसी रूप में कैसे ला सकता है? जी, हवा को हम किसी रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे एक फ्रूट बहुत सारे फ्रूट हम खाते हैं। जी, करेला हम खाते हैं सब्जी बना करके। करेला में जो है तीता है, मतलब कड़वा है। वो कड़वापन हम देख नहीं पाते, लेकिन हम महसूस करते हैं जब हम करेला को खाते हैं। तो करेले के अंदर जो कड़वापन है, तीता है, उसको रूप में कैसे ला सकता है दोस्तों? जैसे हम फ्रूट आम खाते हैं तो आम के अंदर मिठास ये देखा नहीं जाता, लेकिन हम जब खाते हैं तो मिठास एहसास कर सकते हैं। फिर हम बताते हैं कि ये आम बड़ी मीठी है। जैसे इमली खाते हैं हम, तो उसके अंदर खट्टापन है, तो हम खट्टापन को देख नहीं सकते, तो खट्टापन का शक्ल सूरत हम कैसे बना सकते हैं? तो हम महसूस करते हैं। तो उसी तरह दोस्तों, जिस्म में हमारे जिस्म में हवा लगती है, पेड़ हिलती है, पत्ता हिलती है, तो हमें पता चलता है, हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, तेज़ हवा हो रही है, बड़ी अच्छी हवा हो रही है। यही हवा जब अल्लाह उसको हुक्म देता है, इसी हवा को जब अल्लाह हुक्म देता है तो बड़ा से बड़ा पेड़ को गिरा देती है, बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी हिला देती है, गिरा देती है और कितनी तबाही लाती है।
تو हवा का कोई ताकत नहीं है मेरे दोस्तों। हवा भी एक मखलूक है और हम इंसान भी एक मखलूक है। एक छोटी सी छोटी तितलियाँ उड़ती है और भी कई किस्म की छोटे छोटी कीड़ा जो है उड़ता है आसमान में, उड़ते हैं हम देखते हैं। और भी फरिंग, इस तरह बहुत से तितलियाँ पंछियाँ जो उड़ते फिरते हैं छोटी बड़ी, तो उनमें किसी में कुछ ताकत नहीं है उड़ने की या फिर दौड़ने की। जी, कैसे सांप दौड़ती है, कैसे घोड़ा दौड़ती है और बंदर छलांग लगाती है, कितनी दूर दूर एक पेड़ से और दूसरी पेड़ तक बंदर जो है छलांग लगाती है। ऐसे बहुत सारे और भी कई किस्म के जानवर है, जीव है जो कई कई कारनामा करती है, कई कई तरह की खेल दिखाती है। जी, अपना ताकत जाहिर करती है और वो ये बताती है कि हमारे इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें हमारा कोई बहादुरी नहीं है। ये सारे करने वाला ज़ात अल्लाह है जो हमें ताकत दिया है, जो हमें हुक्म देता है, जैसे हमें करवा लेता है हम वैसे ही कर पाते हैं। तो मेरे यारों दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम है, गैर कौम है, तो इसी सोच में रहते हैं कि हम इबादत किसकी करें। तो इसी तरह हम पहले दौर में हम सुनते हैं, हदीस है हमारे पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो गुजरे हुए नबी रसूल थे, वो भी इसी ख़याल में रहते थे कि हमारा रब कौन है। तो आज के दौर में जो इंसान, जो हमारे दोस्त लोग हैं हमारे देश में, जो गैर कौम है, जो सूरज को पूजती है, गाछ को पेड़ को पूजती है, मिट्टी का मूर्ति बना करके, ये तस्वीर बना करके किसी चीज़ का पूजते हैं, कोई सांप को पूजती है, कोई सूरज को पूजती है, कोई किसी जीव जानवर को भी पूजते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ताकत है, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, नज़र उठा के, पलक उठा के या फिर पलक झुकाते हैं, उठाते हैं, हम जो होंठ खोल रहे हैं, ये हाथ जो हम हिला रहे हैं, इनमें हमारा कोई ताकत नहीं है दोस्तों। ज़रा गौर करो, ये सारी चीज़, हमारे आँख, हमारा ज़ुबान, हमारा हाथ पैर, ये ब्रेन, सब कुछ एक दिन रहेगा। हमारे अगर जिस्म से जान निकल जाए, रूह निकल जाए, ये सब के सब रहेगा, लेकिन हम ना देख सकते, ना बोल सकते, ना हाथ हिला सकते और ना हम पलक उठा सकते, ना पलक हम गिरा सकते। तो मेरे यारों, हमसे कुछ नहीं होता, हम बिल्कुल बेहैसियत है, बेताकत है, बिल्कुल लाचार, बेबस, हमारा कोई वक़ात नहीं है। हम जो भी है, हम और आप जो भी है, हमसे उतना होता है जितना मेरा रब चाहता है। अल्लाह कहता है, माशा अल्लाहु कान, मैं जो चाहे करूँ, जैसे चाहे करूँ, जब चाहे करूँ, मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी टक्कर का कोई है तो मुझसे लड़ के दिखाए, मुझे रोक के दिखाए। तो मेरे यारों दोस्तों, वो रब्बुल आलमीन है, उसको हम शक्ल सूरत में हम नहीं ला सकते। बस हम उसको जो है दिल में महसूस कर सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं, और हम उसे इन आँखों से नहीं देख सकते। ये जो है हमारा आँख बड़ा नाकिस है, बड़े कमज़ोर है। तो उसकी दीदार हमें मिलेगा जब हम उसकी फरमाबरदारी करके दुनिया से ईमान के साथ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान को जो जन्नती होगा उनको दीदार नसीब फरमाएगा। इस यकीन के साथ हमें जीना है, इस यकीन के साथ हमें ज़िंदगी गुजर बसर करना है, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमारे हर इंसान के लिए राहबार है दोस्तों। रहमतल लिल आलमीन है, तमाम आलम के लिए, आलम में जितनी भी मखलूक़ात है, सारे मखलूक के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बन कर के जो है आए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हम पर रहम करम किया है कि हम उस नबी के उम्मत में अल्लाह ने हमें भेजा है, पैदा फरमाया है। तो रहमतल लिल आलमीन के हम उम्मत है। तो मेरे यारों, सारा सृष्टि जगत का नबी है
اور وہی ہمارا رہبر ہے، اس نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ اگر چلتے ہوئے زندگی کے سفر میں چلتے ہوئے اگر تھوڑی بہت غلطی ہوئی، یہ بات اور ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، پھر جو ہے ہمیں صحیح راستے میں آنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے دوستو۔ تو اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ اگر آپ کو اسلام کی جانکاری حاصل کرنی ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش ہے، تو پھر اچھے عالم کے ساتھ واسطہ کرو، ملو، اس سے آپ کو جانکاری ملے گا۔ ٹھیک ہے میرے یارو، اللہ حافظ دوستو۔ اللہ ہم سب کو حق راہ پر چلنے والا بنائے، ایمان کے ساتھ ہمارا موت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ السلام علیکم۔